Now, let us start with the series solution. हम लोग सीरीज सोल्यूशन शुरू कर चुके थे. डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न इस तरह से था. पी नॉट ऑफ एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन इट इज नथिंग बट सिंपली डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन ऑफ इट इज नथिंग बट एक्स डी वाई अपॉन इट इज नथिंग बट डी एक्स प्लस पी टू ऑफ एक्स हेयर इट इज नथिंग बट सिंपली वाई इज इक्वल टू 0. ये था. मैंने पी नॉट ऑफ एक्स का सिग्निफिकेंस बता दिया था आपको. ये होगा तो कितना डिफरेंशियल इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो उस केस में हम लोग एक सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. फिर वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है. अगर हम पी नॉट ऑफ एक्स में 0 रखें और ये नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाए, एक्स यहाँ पर 0 रखना है. क्लियर? तो इसको कहा जाएगा दैट इज कॉल्ड एज, क्या बताइए जरा सा, ऑर्डिनरी पॉइंट. व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड एज? ऑर्डिनरी पॉइंट. तो ये वाला केस हम लोग देख चुके थे. सॉल्यूशन कैसा आएगा? y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस इट इज नथिंग बट ए वन एक्स plus a2x square plus so on like that. याद है आपको? This was the solution. Now let us see the different case here. p naught of x की जगह 0 रखेंगे और ये इक्वल टू 0 आ जाए तो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट. कौन सा पॉइंट? सिंगुलर पॉइंट. और सिंगुलर पॉइंट में भी दो तरह का है. एक तो है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और एक है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट. हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा? रेगुलर वाला ही डिस्कस करेंगे. क्लियर है यहाँ पर? तो दोबारा मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ आपके लिए. आप जरा सा देखो इसको. तो p नॉट ऑफ दिस इज नथिंग बट x d स्क्वायर y अपॉन इट इज नथिंग बट dx स्क्वायर प्लस p1 of x it is nothing but simply dy upon it is nothing but dx plus p2 of x it is nothing but simply y is equal to 0. here p नॉट of x की जगह 0 रखते हैं. 0 that is equal to 0 आ गया है. तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ कौन सा केस डिस्कस करेंगे? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट वाला. क्लियर है? यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट तो है 0 आ जाए तो सिंगुलर पॉइंट तो है, लेकिन किस तरह का? रेगुलर. क्लियर है? यहाँ पर रेगुलर का डेफिनेशन भी लास्ट क्लास मैंने दे दिया था. क्लियर? इस केस में जो सोल्यूशन होगा वही होगा ए नॉट प्लस इट इज नथिंग बट ए वन एक्स प्लस इट इज नथिंग बट ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन लाइक दैट. बस एक डिफरेंस ये होगा कि बाहर में एडिशनल x टू द पावर m रखना होगा. क्लियर है? यहाँ पर दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू सॉल्यूशंस. इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं. फिर आप क्या करिए, इसमें dy by dx चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करिए. dy अपॉन इट इज नथिंग बट dx. फिर आप क्या करिए? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए. इसी को एक बार और कर लीजिए. तो डी स्क्वायर वाई अपॉन इट इज नथिंग बट डी एक्स स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट हेयर और y तो y है. ये वाली y की वैल्यू उठा के यहाँ भी रखिए और इसको सॉल्व करिए. क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? अब इसमें लफड़ा क्या है वो जरा सा ध्यान से देखिए. पिछले वाले में क्या था? हमें ए नॉट ए वन सब तो ठीक है, ए टू ए थ्री सबकी वैल्यू निकालनी, ए एन तक निकालनी थी. इस यहाँ से हम लोगों ने रिकरेंस रिलेशन भी निकाला था. वहां पे ए टू को भी ए नॉट के टर्म्स में, ए वन को भी ए नॉट, सबको हम लोग ए नॉट के टर्म्स में हम लोग निकाल रहे थे. क्लियर? यहाँ लफड़ा क्या है देखिए. यहाँ भी करना वही है. जो कोएफिशिएंट्स है ए नॉट ए वन ए टू सबको एक टर्म में निकालना है. मतलब ए टू ए थ्री ए फोर सबको ए नॉट के टर्म में निकालना है. ये तो एक बात हो गया. बस यहाँ आज तक एक्स की पावर एम नहीं था. आज x की पावर m भी आ गया है. ये देखिए जरा सा. जब आप dy by dx निकालोगे तो ये m x टू द पावर m माइनस वन हो जाएगा. एक बार और डेरिवेट करोगे तो m माइनस वन, फिर x टू द पावर m माइनस टू. इस तरह चीजें मिलते हैं. इसका मतलब एक m का टर्म्स भी आएगा. तो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इसको भी सॉल्व करना. क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? मेरी बात समझ में आई नहीं? ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ये सब तो निकालना ही है जो पहले निकालते थे. बस इसमें एडिशनल टर्म ये है, ये ध्यान से सुन लीजिए. m माइनस वन डेरिवेट करने से आएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करना है. सॉल्व करने से हो सकता है m1 जो है m2 के बराबर ना हो. दो रूट आएंगे क्योंकि दो ही बार डेरिवेट करना है. अरे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना है तो m माइनस वन, तो ऑर्डर कितना बनेगा? m स्क्वायर. तो दो ही रूट तो आएगा. हो सकता है m1 m2 के बराबर ना हो. क्लियर है यहाँ पर? और अगर m1 माइनस m2 कर लिया जाए तो ये इंटीजर ना आए. क्या ना आए? इंटीजर का मतलब 1 2 3 माइनस वन माइनस टू लाइक दिस, इस तरह ना आए. क्लियर है? यहाँ पर 1/2 हो सकता है, ये नॉन इंटीजर है. 3/4 हो सकता है, नॉन इंटीजर है. मेरी बात समझ में आ रही है? इंटीजर नहीं आना चाहिए. इंटीजर का मतलब माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री 0 1 2 3 लाइक दिस नंबर शुड नॉट कम. इज इट क्लियर? और अगर ऐसा आ जाए तो उस केस में फाइनल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू c1, जो भी y आपने लिखा हुआ है पीछे,
x टू द पावर m a नॉट a1x a2x स्क्वायर, उसमें जहां जहां m होगा वहां m की जगह क्या लिखना, m1 प्लस c2y, m की जगह क्या लिख देंगे, m2। ये बात आपको समझ में आ गया, क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में, आगे चलते हैं। केस नंबर 2, हो सकता है m1 किसके बराबर हो जाए, m2 के, मतलब m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा बताइए जरा सा, दैट इज इक्वल टू 0। तो उस केस में सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू c1, ध्यान से सुनिए जरा सा, y जहां m होगा वहां क्या लिख देना, m1 प्लस c2, ध्यान से सुनिए जरा, अब y नहीं लिखना, डेल y अपॉन इट इज नथिंग बट डेल m इज इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, m2। इज इट क्लियर और नॉट? केस नंबर 3, तीसरा केस, m1 अगर m2 के बराबर ना हो, एक केस बराबर वाला है, बाकी दो केस बगैर बराबर। m1 माइनस m2 पहले जो है नॉन इंटीजर आया था, अब क्या हो जाए, इंटीजर। तो उस केस में सॉल्यूशन y इज इक्वल टू c1y, m इज इक्वल टू इट इज नथिंग बट m1 प्लस c2 डेल y अपॉन इट इज नथिंग बट डेल m इज इक्वल टू इट इज नथिंग बट m2। मतलब ये दोनों सॉल्यूशन एक ही जैसे, सेकंड और थर्ड एक ही, बस कंडीशन है, एक तो m1 माइनस m2 बराबर हो और 0 आ जाए, और बराबर ना हो और इंटीजर आ जाए। क्लियर है? यहाँ पर दीज टू सॉल्यूशंस आर देयर। बस यहाँ पर सेम पैटर्न है, बस ये ध्यान रख लेना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना है m स्क्वायर के टर्म्स में। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आए? तो सेकंड ऑर्डर आपने जो है सॉल्व करना है। क्लियर? एक क्वेश्चन लिखिए जरा सा, लेट ऑन फाइंड द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ 2x square d square y upon it is nothing but dx square plus x it is nothing but dy upon it is nothing but dx minus x plus 1 ब्रैकेट में है y that is equal to it is nothing but simply 0। से this is the question। क्लियर है? यहाँ पर बोला है इसका क्या चाहिए, सीरीज सॉल्यूशन चाहिए। अच्छा, ये वाला p नॉट ऑफ x देखिए जरा सा, दिस इज p नॉट ऑफ x, p1 of x, this is p1 of x, p2 of x, this is p2 of x। I hope you got the idea। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में, p नॉट ऑफ x, p1 of x, p2 of x। p नॉट ऑफ x में x की जगह हमें 0 रखना है, यहाँ अगर x की जगह 0 रख दें तो p नॉट ऑफ 0, p नॉट ऑफ 0 वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हो गया तुम्हारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, यहाँ अगर x 0 रख दोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। क्लियर? इस केस में जो सोल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू x टू द पावर m, ये ध्यान रखिएगा, a नॉट प्लस इट इज नथिंग बट a1x प्लस इट इज नथिंग बट a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन लाइक दैट, इट विल गो ऑन लाइक दैट। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आए? आगे चलते हैं। तो y जो हो गया तुम्हारा, खोल के लिखो, a नॉट x टू द पावर m प्लस a1 x टू द पावर m प्लस 1 प्लस a2 x टू द पावर m प्लस 2 प्लस an x to the power n plus m and so on like that, this will go on like that। क्लियर है? यहाँ पर x की पावर m को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मुझे dy by dx भी चाहिए, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर भी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, पहले सॉल्यूशन हुआ करता था x की पावर m नहीं हुआ करता था, तो a नॉट ऐसा कोएफिशिएंट हुआ करता था जिसके बगल में कोई x नहीं था। आज ए नॉट ऐसा कोएफिशिएंट है जिसके बगल में x की पावर m है, और ये सबसे लोवेस्ट कोएफिशिएंट है क्योंकि अगला m प्लस 1 है, m प्लस 2, ये इससे बड़े ही तो हैं। आगे चलते हैं, तो डेरिवेट करिए, m ए नॉट x टू द पावर m माइनस 1, सॉरी m माइनस 1 एक कम हो जाएगा, x टू द पावर m माइनस 1 प्लस a1 m प्लस 1 x टू द पावर m and so on like that प्लस a2 m प्लस 2 x to the power m plus 1 plus so on like that a n plus m x to the power n plus m minus 1। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार और डेरिवेट करिए, m माइनस 1 a नॉट x टू द पावर m माइनस 2, ठीक है, प्लस a1 m प्लस 1 m प्लस x टू द पावर m
-1, अब m का डेरिवेटिव होगा तो m माइनस, अच्छा एक m सामने भी आएगा, x पावर m का m सामने आएगा ना, प्लस a2 m प्लस 2 m प्लस 1 x टू द पावर m, भाई ये पावर सामने आएगा और एक डिफरेंशिएशन में -1 भी करते हैं, प्लस सो ऑन लाइक दैट a n प्लस m n प्लस m माइनस 1 x to the power n plus m minus 2. This is what the relation what we achieved up to second order derivative. क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? अब जो है मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पर? आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस, इज इट क्लियर? तो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से था, 2x² d² y अपॉन इट इज नथिंग बट dx² प्लस x dy by it is nothing but dx minus x plus 1 y that is equal to 0. क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? एक बार और देख लीजिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ x dy by ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस नाउ। 2 ठीक है, x² ठीक है, यहाँ पर d² y by dx² सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखिए जरा सा, तो d² y by dx² ये वाला चीज है, सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, m minus 1 a naught x to the power m minus 2 प्लस अगला वाला m प्लस 1 है, ठीक है, m प्लस 1 a1 x to the power m minus 1, ठीक है। देखिए जरा सा, सेम और भी लिखना चाहो तो लिख लो, बस इससे ज्यादा जरूरत नहीं, प्लस सो ऑन लाइक दैट, प्लस अगला वाला टर्म ये वाला x dy by dx, ये देखिए जरा सा, मैंने डेरिवेट करके यहाँ लिखा हुआ है, this is what the derivative here I am substituting, m a naught x to the power m minus 1 plus हाँ a1 m plus 1 x to the power m plus so on like that minus x plus 1 y की जगह पर x to the power m a naught plus a1 x to the power m plus 1 plus a2 x to the power m plus 2 and so on like that, पीछे देख के आप लिखते रहिए, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? अब इसको और सजाते हैं, देखिए जरा सा, मैं क्या करता हूँ, x² को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखिए 2 को रहने दो, 2 यूज हो जाएगा बाद में, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m हो गया m minus 1 हो गया a naught x to the power m हो गया प्लस m हो गया m plus 1, अच्छा इक्वल टू ये 0 भी है, आपको लिखना होगा इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 0 है, m plus 1 a1 x to the power m plus 1, क्यों m plus 1 हो गया? क्योंकि x² मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर -1 plus 2 plus 1 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पर? और सो ऑन अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, कोई बात नहीं, x को भी अंदर मल्टीप्लाई करिए, m a naught it is nothing but x to the power m plus a1 m plus 1 x to the power m plus 1 सो ऑन, और अगर लिखना चाहें तो प्लस, और अच्छे से लिखिए, x प्लस 1 को भी मल्टीप्लाई करना है, एक बार तो आप एक काम करिए, पहले x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, एक बार x से भी मल्टीप्लाई होगा, एक बार m से भी 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा a naught x to the power m plus 1, अलग पेज में लिख देता हूँ ना, वो ज्यादा ठीक होगा, एक मिनट, अलग पेज में लिख देता हूँ, ठीक ठीक है, अलग पेज में, चलिए मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई तो खुद से ही करना होगा, और ये इक्वल टू 0 भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखा है मैंने वो इक्वल टू 0 भी है, क्लियर? अगले पेज में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए